नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बारे में। क्या है इस रिपोर्ट, आखिर वो कौन से राज हैं जो इस रिपोर्ट ने दुनिया के सामने ला दिए हैं, इन चीज़ों का क्या असर पड़ेगा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर से अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार आरोप और भी ज़्यादा गंभीर हैं। इस बार इंडिया की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन मदापी बुच का नाम भी शामिल है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के अनुसार सेबी की चेयरपर्सन पर आरोप हैं कि उन्होंने उन विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी रखी है जो कि अडानी घोटाले से जुड़ी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, पिछले 1 साल से अडानी ग्रुप इनसाइडर ट्रेडिंग और शेयर बाज़ार में वॉयलेशन के आरोपों के कारण सुर्खियों में रहा है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बाजार को हिलाकर रख दिया था, जिससे अडानी ग्रुप के शेयरों में अरबों का नुकसान हुआ था। लेकिन इन गंभीर आरोपों के बावजूद भी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने चुप्पी साध रखी है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट बताती है कि सेबी की इस चुप्पी के पीछे शायद कुछ और गहरा राज है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से जुड़े फंड्स का इस्तेमाल उन्हीं विदेशी कंपनियों में किया गया है जिनमें सेबी चीफ बुच और उनके पति का भी स्टेक था। इस उलझे हुए जाल के बीच में हैं बरमोडा और मॉरिशस में स्थित फॉरेन फंड्स जिनका कथित तौर पर अडानी मनी स्कैंडल में इम्पॉर्टेंट रोल है। ये फंड्स मैनेज किए गए हैं इंडियन इन्फोलाइन द्वारा, जिसे अब 361 के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं फंड्स का यूज़ करके अडानी ग्रुप कई बार शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर चुका है। लेकिन आरोप यहीं नहीं ख़त्म होते। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि बुच का एक सिंगापुर कंसल्टिंग फर्म एग्रो पार्टनर में 100% हिस्सा था, जिसे उन्होंने चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते में अपने पति को चुपचाप ट्रांसफ़र कर दिया। यह ट्रांसफ़र आखिर किया क्यों गया, और एग्रो पार्टनर की अनडिस्क्लोज फाइनेंशियल में कौन सा राज छिपा हुआ है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि बुच के पति यानी कि धवल बुच को ब्लैकस्टोन, जो कि एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी जाइंट है, उसके एडवाइज़र के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। उनके टेन्योर के दौरान ब्लैकस्टोन ने सेबी से कई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मंजूरी दिलवाई है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। इसका मतलब क्या है? क्या सेबी, अडानी ग्रुप और इन विदेशी कंपनियों के बीच में कोई गहरा संबंध है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि इस कहानी में और भी कुछ है जो कि दिखाई नहीं देता। एक ऐसी कहानी है जिसमें सीक्रेट बेनिफिट्स, सीक्रेट ट्रांसफ़र और फंड मैनिपुलेशन शामिल है, जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। तो देखना ये है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद आखिर क्या असर पड़ता है हमारी मार्केट में, और कैसे परफॉर्म करती है हमारी मार्केट मंडे को। इस स्टोरी पर हमारी नज़र बनी रहेगी और लेटेस्ट अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकती।